नमस्कार। हरलाल सहारण का डिग्री प्रकरण, फर्जी डिग्री जो प्रकरण है, उससे राजेंद्र राठौड़ के लिए संजीवनी मिलेगी, नए विकल्प खुलेंगे या फिर नया संकट खड़ा होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरलाल सहारण की डिग्री प्रकरण मामले में कोर्ट का जो भी अंतिम फैसला होता है उसका असर सिर्फ हरलाल सहारण पर नहीं पड़ेगा, उसका असर पड़ेगा शेखावाटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर, उसका असर पड़ेगा राजेंद्र राठौड़ की राजनीति पर, जो मोटे तौर पर इस शेखावाटी रीजन में बीजेपी के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं। वैसे उनकी गिनती राजस्थान भाजपा के सीनियर नेताओं में होती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं अपना पूरा विश्लेषण या मैं अपना पूरा ओपिनियन, मैं अपनी पूरी राय, मैं अपना पूरा आंकलन आपके सामने रखूं उससे पहले एक बयान सुनिए उस शिकायतकर्ता का, जिससे जब पॉलिटिकल पंचायत की टीम बात करने गई और वो ऑफ कैमरा अपनी बातचीत में जब उसने कहा तो कहा कि हरलाल सहारण एक जाट है, लेकिन इस वार से, इस हमले से सिर्फ जाट नहीं मर रहा है, एक ठाकर भी मर रहा है। ठाकर उसका शब्द था, मैं इस तरह के जातिवादी शब्दों के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें मारना किसे है ये सोचने की बात है। पहले आप एक बार वो बयान सुनिए। लाल को क्यों नाम लोगे? जाट मरे, टक्कर छटकर मरे साडे। चलिए, अब सवाल ये उठता है कि हरलाल सहारण के जरिए क्या वाकई में निशाना राजेंद्र राठौड़ पर साधने की कोशिश हो रही है? और ऐसा इसलिए भी ज्यादा लगता है क्योंकि जब लोअर कोर्ट की तरफ से इस मामले के अंदर सख्त टिप्पणी आई, इसे एक गंभीर मामला बताया गया, तो राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस केस में बहुत ज्यादा दम नहीं है, इस केस को वापस ले लेना चाहिए, इस शिकायत में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है नहीं। हालांकि कोर्ट ने राजस्थान सरकार के इस दावे को नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है, अगर फर्जी डिग्री का मामला है, भले ही वो विधायक बन गए हैं, लेकिन यह मामला गंभीर है। पहले थोड़ा सा आप बेसिक इस मामले के बारे में समझिए। यह मामला दरअसल शिकायतकर्ता का यह कहना है कि हरलाल सहारण ने जो 10वीं पास का अपना दावा किया है वो दावा फर्जी है। हरलाल सहारण ने इसके पक्ष में यह तर्क दिया है कि 2015 में जब वो पंचायती राज का चुनाव लड़ते हैं तब वो 10वीं के मार्कशीट लगाते हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश के अंदर HASS स्कूल का दावा किया जाता है कि उन्होंने वहां पर फर्स्ट डिवीजन से 500 नंबर में से 320 नंबर प्राप्त करके उन्होंने 10वीं पास की थी। लेकिन उनका कहना है कि भौतिक सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि ऋषिकेश में इस नाम की असल में कोई स्कूल है ही नहीं और यह फर्जी डिग्री है। दूसरा इसके पक्ष में यह दावा किया गया, जो चिमना राम पुत्र रूपाराम ढाडर गांव चूरू के रहने वाले हैं शिकायतकर्ता, उनका यह दावा है कि 2008 में जब वो बीजेपी की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़े थे तब भी उन्होंने अपनी उम्र 47 साल बताई थी और 2015 के अंदर जब वो पंचायती राज का चुनाव लड़ते हैं तब भी उन्होंने अपनी उम्र 47 साल बताई थी। और उनका यह भी दावा है कि इन 2008 और 2015 के चुनाव, 2023 के चुनाव, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जब एनालिसिस करते हैं तो हरलाल सहारण के पिता के नाम में और उनके मूल नाम में भी गड़बड़ी सामने आती है। 2008 में 47 साल उम्र, 2015 में 47 साल उम्र, ये दावे हैं जो शिकायत करता है, जो याचिका करता है चिमना राम, उनके दावे हैं। अब इसके राजनीतिक असर की बात करते हैं। कोर्ट का जो भी फैसला है, मान लिया जाए कि इस तरह के फर्जी डिग्री मामले में कोर्ट के जो फैसले आते हैं, जो अब तक का हमारा तजुर्बा है वो यही है कि उस राजनेता के खिलाफ फैसला आता है। यह बेहद महत्वपूर्ण बात है। साथ में यह भी महत्वपूर्ण बात है कि यहां मामला किसी नेता, किसी पार्टी का नहीं, यह मामला शेखावाटी में पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में पॉलिटिक्स पूरी तरीके से जाट वर्सेस राजपूत की हुई। राहुल कसवा इसके पोस्टर बॉय बनकर के उभरे और जो शिकायत करता है उन्होंने यह भी दावा किया कि हरलाल सहारण मेरे गांव से 5-7 किलोमीटर दूर का रहने वाला, और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि वो 8वीं से आगे वो पढ़े ही नहीं है। 8वीं तक अगर पढ़ाई की है तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने पढ़ाई की है। मैं उनको पूरी तरीके से जानता हूं, सिर्फ कागजी तथ्यों की बात नहीं है, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इस बात से एकदम कंफर्म हूं। अब एक पल के लिए यह कल्पना करके देखिए कि हरलाल सहारण की विधायकी जाती है तो क्या होगा। हरलाल सहारण की विधायकी जाएगी किनकी वजह से? शिकायतकर्ता कौन है? ऑपोजिट। अब जाहिर सी बात है, ऐसे अक्सर राजनीतिक से प्रेरित होते हैं। अब हम एक पल के लिए मान लेते हैं कि कांग्रेस से प्रेरित था, तो कांग्रेस की तरफ से शिकायत, विपक्ष की तरफ से शिकायत के नाम पर उनकी विधायकी जाती है। अब एक जाट विधायक की विधायकी जाती है, शिकायतकर्ता भी एक जाट है और बावजूद इसके इसका नुकसान बीजेपी को होगा। क्यों होगा?
मौजूदा वक्त में इस इलाके के कद्दावर नेता और हरलाल सहारण जिस सीट से 2023 में विधानसभा का चुनाव जीते वो राजेंद्र राठौड़ की विधानसभा सीट थी, और राजेंद्र राठौड़ चूंकि तारानगर से चुनाव लड़े, चुनाव जीते नहीं, अब उन कद्दावर नेताओं में राजेंद्र राठौड़ है जिनको एडजस्ट करने की तैयारी चल रही है। और बीजेपी जिस तरीके से विधानसभा के भीतर बैकफुट पर नजर आती है, तो ऐसे में एक राय निकल करके सामने आई कि राजेंद्र राठौड़ जैसे कद्दावर नेता को विधानसभा में पहुंचाया जाए, ताकि पार्टी का जो संसदीय अनुभव वाले जो कद्दावर नेता है उसके जरिए पार्टी मजबूती से अपना पक्ष रख सके, एक मजबूत आवाज विधानसभा के भीतर भाजपा को मिल सके। अगर हरलाल सहारण को वहां से विदायकी जाती है उनकी हाईकोर्ट के आदेशों के बाद में, या लोअर कोर्ट के आदेश से भी उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, तो सीट खाली होगी। सीट खाली होगी तो वहां से राजेंद्र राठौड़ चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस पब्लिक के बीच में जो एंटी राजेंद्र राठौड़ धड़ा है, वो पब्लिक के बीच में इस नैरेटिव को लेकर के जाएंगे कि ये सब कुछ राजेंद्र राठौड़ को विधानसभा पहुंचाने के लिए बीजेपी की ही साजिश थी। क्योंकि जो शिकायत करता है वो सीधे तौर पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का वैसे तौर पर नहीं है। ऐसे में वो कहेंगे एक आम आदमी की शिकायत थी, और ये शिकायत कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब साजिश रची गई इसलिए कि सीट खाली हो और राजेंद्र राठौड़ को वहां से विधानसभा चुनाव लड़ा करके वापस भेजा जाए। तो कुल मिलाकर के राजेंद्र राठौड़ को अगर एक सीधे तौर से देखा जाए तो सीट खाली होगी, राजेंद्र राठौड़ वहां से चुनाव लड़ेंगे। सत्ता में भाजपा है, जाहिर सी बात है उपचुनाव में सत्ता के पक्ष के परिणाम आते हैं, और वैसे भी चूरू शहर की सीट राजेंद्र राठौड़ के पक्ष की है। राजेंद्र राठौड़ विधानसभा जाएंगे, उनको एक तरह से संजीवनी मिलेगी। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से यह ध्रुवीकरण फिर से मजबूत होता है और बीजेपी के लिए इस इलाके में जाट वर्सेस राजपूत का पोलराइजेशन रोकना एक बड़ा संकट हो जाता है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि उपचुनाव जब शेखावटी इलाके में हुए थे तो राजेंद्र राठौड़ को इस इलाके में थोड़ा सा एक्टिवनेस उनकी यहां कम करके बाकी इलाकों में ज्यादा की गई थी, ताकि उनकी यहां ज्यादा मौजूदगी से ध्रुवीकरण न हो सके। ऐसे में फिर वही आखिर सवाल कि ये जो फैसला कोर्ट का आएगा उसके बाद में ये भाजपा के लिए, ये राजेंद्र राठौड़ के लिए संजीवनी होगी या संकट होगा। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।